पूरी दुनिया का इस समय एक ही जगह ध्यान है और केवल दो बातें डिस्कस की जा रही हैं। पहली बात तो ये मोदी की जब पुतिन के साथ में मीटिंग हुई तो मोदी ने पुतिन को तकरीबन असेल कर दिया। असेल का मतलब समझाइश से रिलेटेड होता है, मगर ये काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब होता है कि बहुत फोर्सफुल तरीके से समझाना, एक तरीके से वार्निंग दे देना। यूक्रेन वाले मुद्दे के ऊपर पुतिन को पता है कि भारत उनके लिए कितना जरूरी है और भारत को भी ये पता है कि कम से कम शब्दों के अंदर रूस के सामने एग्रेशन दिखाना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसी बात को लगा हुआ था कि मोदी पुतिन के साथ में कैसे मिलते हैं। इस समय उनके पास में भी मसाला आ गया है, वो भी खुश हैं और भारत के रूस के साथ में रिलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरी खबर यह है कि शी जिनपिंग आखिर डरते क्यों हैं कलर रेवोल्यूशन से, जिसके बारे में उन्होंने इस एससीओ की मीटिंग के अंदर कहा भी है। हर किसी मीटिंग के अंदर चाइना हमेशा अपना खुद का फायदा देखता है, मगर यहां पे उसने कहा है कि मैं अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहा हूं कि ये जो कलर रेवोल्यूशंस हो रहे हैं इनको किसी तरीके से रोका जाए। ये होते क्या हैं? पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह जो रेवोल्यूशंस होते हैं उनको किसी न किसी कलर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि चाइना वाला रेवोल्यूशन को रेड रेवोल्यूशन कहा गया, यूक्रेन के अंदर भी रेवोल्यूशन हुआ था जो कि ऑरेंज रेवोल्यूशन का नाम था। इसी प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग नाम से रेवोल्यूशन हुए और इसके लिए शी जिनपिंग आखिर इतना ज्यादा चिंता में क्यों है? ये जो रेवोल्यूशंस होते हैं ये सत्ता के खिलाफ होते हैं और इस समय शी जिनपिंग को अपना सत्ता जाने का डर है। चाइना के अंदर इस समय शी जिनपिंग की सत्ता बहुत खतरे के अंदर है। कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वहां के लोग इनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। 2014 के अंदर भारत के अंदर भी सैफरन रेवोल्यूशन यानी कि भगवा रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी, मगर ये एंटी रिजीम रेवोल्यूशन ना होकर एक ग्रीन प्लैनेट के लिए रेवोल्यूशन था। जैसे ही मोदी सत्ता के अंदर आए थे उन्होंने सैफरन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी और जिसके लिए फ्रांस ने बहुत तारीफ भी की थी। आज के समय फ्रांस भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाय बनने वाला है। ये दोनों के दोनों चीजें रिलेटेड हालांकि नहीं है, मगर फिर भी रिलेटेड दिखाई देती हैं और चाइना की तरफ से ये बयान आने के बाद में तो और भी ज्यादा पुख्ता तौर पर दिखाई देती हैं। अब तीसरी जो सबसे खास बात हुई है इस वाली मीटिंग के अंदर कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री के साथ में मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मगर ना किसी प्रकार का हैंडशेक होता है, ना ही वो किसी प्रकार से उनको देखकर मुस्कुराते हैं। एक प्रकार से बहुत ही ठंडा और बहुत ही एहसान जताने वाली सी मीटिंग थी, यानी कि बस हमें आना पड़ गया, तुम यहां पर खड़े हो तो हम क्या करें। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी लैंग्वेज है इसके बारे में पूरा विश्व देख रहा है। चाइना की यहां पर कोई खास ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा, हर जगह मोदी और पुतिन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि मोदी ने पुतिन को साफ तौर से कह दिया कि इस समय जो जमाना चल रहा है वो जमाना युद्ध का नहीं है। यह बात पुतिन से कोई नहीं कह सकता, ऐसा देश तो बिल्कुल नहीं कह सकता जो कि रशिया से इतना सारा तेल का आयात करता है, इतने सारे आर्म्स का सप्लाई होती है और ब्रह्मोस मिसाइल भी रशिया के कोलैबोरेशन से मिलती है। रशिया की न्यूज एजेंसी ने भी इस बात को बड़े तौर के ऊपर छापा है और उन्होंने यह भी लिखा है अपने लोगों को बताने के लिए कि रशिया की तरफ से भारत को एश्योरेंस दिया गया है कि वो हर कुछ करेंगे कि किस प्रकार से यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस प्रकार की एश्योरेंस रशियंस किसी को भी नहीं देते, वो जरूरत ही नहीं समझते, मगर जब सामने बात भारत की होती है और इंडिया मोदी की होती है, जिस प्रकार से इंटरनेशनल अखबार लिख रहे हैं, साफ तौर से यहां पर इनकी पर्सनल लीडरशिप को श्रेय जाता है। मीटिंग के अंदर पाकिस्तान भी गया था क्योंकि वो भी यहां का मेंबर है और पुतिन के साथ में इनकी मीटिंग आखिरकार हुई और इस मीटिंग के बारे में कुछ खास बात नहीं हुई। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो हर जगह पाकिस्तान की बेइज्जती किस प्रकार से करा के आए हैं वहां के प्रधानमंत्री, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट केवल इतनी सी मिली है कि रशिया और पाकिस्तान की तरफ से जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर काम करा जा सकता है। यह बात पुतिन ने इनको कही है, मगर यहां पर भी एक पेच है। बात असल में यह है कि मोदी ने पुतिन को पूरे टाइम यूक्रेन की बात नहीं कही, यह केवल एक सेंटेंस भर था। इसके अलावा उन्होंने बात की फ्यूल प्राइसेस की, फर्टिलाइजर की और साथ ही के अंदर फूड ग्रेन्स की। इन सभी वस्तुओं की भारत को भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए फ्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूल डिपेंडेंसी भारत की हमेशा दूसरे देशों पर लगती है। रशिया की एक गैस की पाइपलाइन उज्बेकिस्तान से होते हुए तजिकिस्तान तक ऑलरेडी है। अगर अफगानिस्तान का छोटा हिस्सा और पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी तो भारत के अंदर भी वो पहुंच सकती है। देखा जाए तो पुतिन ने यहां पर जो बात पाकिस्तान से की है वो भी इंडिया को ध्यान में रखकर ही की गई लगती है। रशिया की तरफ से बहुत ही सस्ता तेल भारत को दिया गया, मगर पाइपलाइन के थ्रू अगर वो तेल या गैस आए तो और भी सस्ता पड़ जाता है क्योंकि $100 के अंदर $20 से $25 केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है। रशिया
के पुतिन ने पाकिस्तान के साथ में इस समय जो मीटिंग की है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है, वो भी इस बात को लेकर कि यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे आर्म्स भेजे जा रहे हैं। थोड़े ही दिन पहले कई लोगों ने इस बात का दावा किया था कि यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान से आर्म्स जा रहे हैं और ये जो आर्म्स हैं इनको दिखाई देने पर जो सीरियल नंबर वगैरह हैं ये सारे पाकिस्तान के हैं। खास बात इसके अंदर जो दिखाई दी थी कि उस फ्लाइट का जो रूट है वो इस प्रकार से होते हुए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आता है, जबकि वो आने को डायरेक्ट भी आ सकता था, मगर यहां पे आने पर या तो अफगानिस्तान के ऊपर से और या फिर ईरान के ऊपर से उसको आना पड़ता। यहां से वो आना नहीं चाहते थे। यानी कि इस समय हालात ये हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और साथ ही साथ के अंदर ईरान की तरफ से भी बहुत ज्यादा आक्रोश झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी हाल ही के अंदर, बिल्कुल ऑफिशियल चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर ने सर्वे करवाया जहां पर अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि 69% अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को तो दुश्मन मानते हैं। इसके अलावा मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ईरान के राष्ट्रपति के साथ में फोटो भी पोस्ट की गई है, यानी कि ईरान से जो भारत को तेल मिल सकता है उसकी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ये दोनों के दोनों देश अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान के पड़ोस में होते हुए भी भारत के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, भारत को बहुत ही पॉजिटिव पार्टनर की तरह देखते हैं। ईरान की तरफ से कुछ दिन पहले यह भी कहा गया था, भारत को रिक्वेस्ट की गई थी कि जिस प्रकार से आपने स्टैंड बना के रशिया से ऑयल परचेज कर लिया, जबकि उससे आप नए प्रकार से कर रहे हो, हमसे जो पहले लेते थे उसको वापस चालू कर दीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए यह स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है, स्वर्णिम युग कह लीजिए कि इस समय भारत की पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है सही डिसीजंस लेने की वजह से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।